नमस्कार जोहार। मैं आपका दीपक भैया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर। आज का जो क्लास है वो है झारखंड के उद्योग का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, वो वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो आप देख सकते हैं YouTube पर। और ये पार्ट 2 है, MCQ का पार्ट 2 है। इसमें देखिए यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया। यहाँ पर हम झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, झारखंड के उद्योग पढ़ रहे हैं, और यहाँ सवाल आपका है, देखिए भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया। चूंकि ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है वो आपका झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था, इसलिए ऐसा सवाल है। देखिए भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है ना, प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में कब किया गया। 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। और कहां पर किया गया, तो घाटशिला, जो कहां पड़ता है, सिंहभूम में पड़ता है घाटशिला, और घाटशिला में इसका स्थापना किया गया, जो भारत का प्रथम तांबा उद्योग था। ठीक है, लेकिन यहां से तांबा के अयस्क को मयूरभंज यानी कि उड़ीसा भेजा जाता था, और वहां से तांबा, शुद्ध तांबा वहां से निकाल करके तब वो सप्लाई होता था, यानी कि इसको तांबा का अयस्क को भेजना पड़ता था उड़ीसा, मयूरभंज। लेकिन 1930 के आसपास में, 1930 में तांबा शोधक केंद्र, एक तांबा शोधक केंद्र, तांबा शोधक केंद्र आपका एक यहां पर भी बना, घाटशिला के आसपास में तांबा शोधक केंद्र एक बनाया गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग कहां पर है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग आपका झारखंड में, झारखंड के सिंहभूम जिला में घाटशिला जगह है, वहां पर है। 1924 में इसका स्थापना किया गया, और 1930 में वहां पर तांबा शोधक केंद्र का भी स्थापना किया गया। चलिए, तो आपके सामने सवाल था कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 1924 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहां से होती है। यानी कि बोकारो स्टील जो आपका है, वहां पर उस उद्योग में लोह के जो अयस्क होते हैं उसकी प्राप्ति कहां से होती है बोकारो स्टील सिटी को, तो बोकारो स्टील सिटी को लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझोर से होती है। ये भी आपका कहां है, ये भी उड़ीसा में ही है, उड़ीसा में है क्योंझोर, और वहीं से प्राप्त होती है बोकारो स्टील सिटी को लौह अयस्क। आगे सवाल है, झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है। तो शुद्ध तांबा की प्राप्ति के लिए उसे मयूरभंज भेजना पड़ता है, उड़ीसा भेजना पड़ता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मयूरभंज। आगे सवाल है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया। तो मैंने ये सवाल का जवाब अभी आपको बताया कि घाटशिला के नजदीक में एक तांबा शोधन केंद्र का स्थापना किया गया, और वो कहां पर, वो कब किया गया, तो 1930 ईस्वी में किया गया। इसका जवाब मैंने भी आपको पीछे दिया था। झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर सवाल है, अब आपके सामने जो सवाल है वो तांबा से जुड़े सवाल नहीं है, अब आपके सामने जो सवाल है वो आपका एल्यूमिनियम से जुड़े सवाल है। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा, इसके द्वारा, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 1938 में, कब, 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। कहां पर किया गया, एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया मुरी, रांची में किया गया। ठीक है, मुरी, रांची में क्या किया गया, एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। और इस एल्यूमिनियम उद्योग में इसका जो कच्चा
माल है, यानी बॉक्साइट के रूप में, इसका जो अयस्क है बॉक्साइट, उसका प्राप्ति अगर पूछे कि कहां से होता है, तो यहाँ पर बॉक्साइट का जो प्राप्ति होती है वो लोहरदगा से होती है। कहां से होती है? लोहरदगा से। इसमें क्या चीज का प्राप्ति होती है? बॉक्साइट का प्राप्ति होती है, जो भारत का दूसरा सबसे पुराना, भारत का दूसरा सबसे पुराना और आपका दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना आपका ये उद्योग का स्थापना किया गया, एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना, वो कहां पर? वर्ष 1938 में मूरी रांची में किया गया। ठीक है, वर्ष 1938 में मूरी रांची में इसका स्थापना किया गया, जिसके कच्चे माल का यानी कि बॉक्साइट का जो प्राप्ति होती है वो लोहरदगा से होती है। तो यहाँ पर सवाल था किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई, तो मूरी रांची में किया गया। आगे सवाल है कि मूरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग में निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? चलिए, तो मैंने अभी आपको इसका जवाब बताया था कि बॉक्साइट की प्राप्ति जो मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग है, यानी कि देखिए सबसे पहले आपको मैंने अभी पीछे बताया तांबा के बारे में। तांबा उद्योग कहां पर? तो भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में, और भारत का दूसरा पुराना जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो आपका मूरी रांची में, और दूसरा सबसे बड़ा भी है, वो सबसे पुराना है और ये दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा है एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम से बहुत सारे सामान बनते हैं, जैसे आप जानते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में भी किया जाता है, का प्रयोग रेल में, हवाई जहाज में, ये सब सारी जगह में किया जाता है एल्यूमिनियम का प्रयोग। तो एल्यूमिनियम उद्योग, बिजली के तार भी एल्यूमिनियम में, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। अब यहाँ पर सवाल था कि मूरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? तो ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये बता चुका हूं मैं आपको कि लोहरदगा से प्राप्त होती है, जो उसका कच्चा माल होता है, जो बॉक्साइट है उसका, है ना, वही उसका अयस्क है, वो लोहरदगा से प्राप्त होती है। तो आप समझ लीजिए तांबा के बारे में जान गए। झारखंड में कहां पर है? तो घाटशिला में है। उसका स्थापना वर्ष 1924 में, और वर्ष 1938 में एल्यूमिनियम का, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर दूसरा एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। कहां पर? मूरी रांची में। तो चलिए, आप ये दोनों चीज के बारे में डिटेल से जान गए हैं। झारखंड के मूरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो देखिए, मैंने आपको अभी ये बताया कि वर्ष 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया। कहां पर? मूरी रांची में। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग का जो स्थापना किया गया वो आपका 1921 में। उस सीमेंट उद्योग का नाम था जापला सीमेंट उद्योग। वर्ष 1921 में जापला सीमेंट उद्योग, और ये आपका पलामू जिला में किया गया। कहां पर? पलामू जिला में, जो झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग था। इसका स्थापना जापला में और जापला सीमेंट उद्योग के नाम से, और ये पलामू जिला में है। इसका स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। तो यहाँ पर इसका क्या जवाब हो जाएगा? 1921 इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रथम सीमेंट उद्योग जो है 1921 ईस्वी में किया गया था। कहां पर? जापला सीमेंट उद्योग के नाम से किया गया था। चलिए, आगे है कि झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा उद्योग, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के व्यवशिष्ट पर आधारित है? यानी कि झारखंड राज्य में सीमेंट उद्योग जो स्थापित है, देखिए वो वहां के बाद आपको अभी मैंने एक बताया था जापला सीमेंट उद्योग जो पलामू में है। उसके बाद झिंक पानी भी है, झिंक पानी सीमेंट उद्योग वो आपका है। झिंक पानी सीमेंट उद्योग वहां पर लाफार्ज सीमेंट बनता है, ये भी सिंहभूम में है, झिंक पानी। उसके बाद आपका जमशेदपुर का ही लाफार्ज सीमेंट है, और आपका और सीमेंट है। तो डेमोटाड़ में भी सीमेंट उद्योग है। तो इस प्रकार से जो सीमेंट उद्योग है उसमें से कहता है कि कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है।
यानी कि लौह इस्पात उद्योग से जो अवशिष्ट निकलता है उस पर आधारित है। तो यहाँ पर झिंकपानी का लाफार्ज सीमेंट भी और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। जमशेदपुर में ही तो लाफार्ज सीमेंट है झिंकपानी का। चलिए आगे सवाल है, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? देखिए कौन सा उद्योग है जो सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो इसमें से जो जगह दिया हुआ है, देखिए आपका जापला पलामू में, तो मैंने आपको बता कि ये तो झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग है जिसका स्थापना वर्ष 1921 में किया गया था। तो ये तो है ही। झिंकपानी तो पश्चिम सिंहभूम में है ही, और खलारी रांची में ये भी है, यानी कि झरिया धनबाद में कोई सीमेंट उद्योग नहीं। झारखंड राज्य के मुरी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर इसे इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो देखिए झारखंड राज्य के मुरी में जो एल्यूमिनियम उद्योग है वहां से एल्यूमिना बना लिया जाता है, और इसके अयस्क को कहाँ भेज दिया जाता है जानते हैं? इसके अयस्क को अलवाई केरल भी भेज दिया जाता है, बेलूर कोलकाता यहाँ भी भेजा जाता है, और लेई मुंबई, ये तीनों जगह पर भेजा जाता है। यानी इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो एचईसी है, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी? तो एचईसी जो झारखंड में है उसका स्थापना किसके मदद से, कौन से देश के मदद से किया गया था? ये हटिया में, झारखंड के हटिया में है एचईसी। तो इसका स्थापना जो किया गया था वो आपका किसके मदद से? तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, ये देश के मदद से किया गया था। चलिए आगे आपके सामने सवाल है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी कि एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो स्थापना किया गया हटिया रांची में, वो वर्ष 1958 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1958 में। इसका जवाब हो जाएगा 1958 में। झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड? देखिए झारखंड के कौन सा जगह पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? अब क्योंकि आपने पहले एचईसी देखा, एचईसी जो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है ना, वो झारखंड में है, झारखंड के हटिया में है। लेकिन उसके अलावा अन्य जिसका स्थापना, देखिए हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का स्थापना यहाँ पर दिया था वर्ष 1958, लेकिन उसके अलावा और अन्य इंजीनियरिंग कंपनी जो यहाँ पर उद्योग है, उसमें से सवाल ये है कि उसमें से ही एक उद्योग है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो धुरवा रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धुरवा रांची में स्थित है। आगे सवाल है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी, क्या एचईसी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई? यानी कि इसके द्वारा कौन सा संयंत्र का स्थापना नहीं किया गया? तो आप देखिए इसके द्वारा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये तो स्थापना किया गया है, हैवी मशीन टूल प्लांट से भी स्थापना किया गया है, हैवी मोटर व्हीकल प्लांट ये स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया है, फिर फाउंड्री फोर्स प्लांट ये भी है लेकिन नहीं किया गया है, उसमें से सवाल पूछ रहा था। तो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे सवाल है, झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हो गया? यानी कि उससे उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो कौन साल में हुआ? तो इससे उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो वर्ष 1964 में, 58 में इसकी स्थापना और 1964 में यहां से उत्पादन प्रारंभ हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन या तो फिर कहिए प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया? यानी कि उन्होंने देश को इस उद्योग को कब समर्पित किया? तो याद रखेंगे उन्होंने इस उद्योग को जो देश को समर्पित किया वर्ष 1963 ईस्वी में किया। कब किया? वर्ष 1963 ईस्वी में किया। चलिए
झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? तो झारखंड राज्य के जो कि कौन सा जगह पर ये भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? तो ये है आपका नामकुम, रांची में। कहां पर है? नामकुम, रांची। तो नामकुम आप लोग जानते ही हैं, रांची का ही एक जगह है। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? तो ये भी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, अन्य इंजीनियरिंग कंपनी में से एक ये भी है। तो ये आपका एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में स्थित है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? तो झारखंड के कौन सा स्थान पर है? तो ये आपका गोमिया बोकारो में है। कौन सा जगह पर है? गोमिया बोकारो। भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो आपका कहां पर है? सिंदरी धनबाद में है। कहां पर है? सिंदरी में है, धनबाद में। सिंदरी धनबाद में है। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था वर्ष 1951 में। कब हुआ था? वर्ष 1951 में सिंदरी धनबाद में किया गया था। झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? तो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, यहां से भी होती है, मंगल घाट से भी, पत्थर घाट से भी। यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे सवाल है, रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रामगढ़ जिले में भुरकुंडा पड़ता है और उस जगह पर एक है इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। उसका स्थापना किस देश के सहायता से? तो याद रखेंगे, जापान के सहायता से इस ग्लास फैक्ट्री का स्थापना भुरकुंडा रामगढ़ में किया गया है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित? तो वही सवाल तो भी आ गया, भुरकुंडा में है, रामगढ़ में। चलिए आगे सवाल है, इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई? तो भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना तो मैंने अभी आपको बताया था, सिंदरी धनबाद में है। चलिए तो इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट से हम बहुत खुश हैं, अच्छे कमेंट आते हैं। और आप कमेंट करिए, आप ये नहीं सोचे कि कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, कमेंट सबका पढ़ते हैं, देखते हैं, कमेंट आप जरूर करिए। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।